जहां शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और उनके पार्थिव शरीर को आज रांची लाया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देर रात उनका निधन हुआ है। 62 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। रामदास सोरेन का करीब 2 हफ्तों से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। दरअसल 2 अगस्त को बाथरूम में फिसलकर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई थी और चिकित्सकों के अनुसार उन्हें ब्रेन इंजरी हुई थी। हालत बिगड़ने पर उन्हें जमशेदपुर से दिल्ली के अस्पताल एयरलिफ्ट किया गया था। अपोलो अस्पताल में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को डॉक्टरों ने कुछ दिन पहले ही ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। बता दें कि रामदास सोरेन कोल्हान क्षेत्र से झामुमो के विधायक थे और उनके निधन की खबर मिलते ही सियासी गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर गहरा दुख जताया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है। शिबू सोरेन जी चले गए, असामयिक निधन हो गया। पूरा झारखंड मनमाहत था। अभी हम शोक से उबर नहीं रहे थे कि एकदम भूमि पुत्र हमारे झारखंड आंदोलनकारी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का आकस्मिक निधन हो गया। वो तो 10-12 दिनों से दिल्ली में जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे थे। ब्रेन हैमरेज हो गया था उनको। तो ये दोनों मौतों ने बिल्कुल झारखंड को झकझोर कर रख दिया है। रामदास सोरेन जी ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बेहतर कार्य करना शुरू किया था। जनता को उनसे अपेक्षा थी और वो एक सच्चे आंदोलनकारी थे। और संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, देखिए, अचानक यूं रामदास सोरेन का दुनिया से चले जाना ये मर्माहत कर देने वाली खबर है, ना सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि देश भर में इस वक्त शोक की लहर है। झारखंड के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। ये रश्मि, बिल्कुल ये जो घटना है तमाम झारखंड वासियों के साथ साथ देश के लिए भी बहुत गहरा आघात है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन कल दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और जिसके बाद जेएमएम के पूर्व विधायक कुणाल षडंगी ने सोशल मीडिया एक्स पर ये जानकारी दी थी और उनके बेटे ने भी रामदास सोरेन के ही एक्स हैंडल से जानकारी दी कि पापा नहीं रहे। और बैक टू बैक 1 महीने में जेएमएम के 2 बड़े नेताओं का निधन ने पार्टी को भी झंझोर कर रख दिया है। उनका शव आज सुबह में 8 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। इस अवसर पर पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। तो अगर हम उनकी बात करें रश्मि, तो 44 साल का उनका राजनीतिक सफर रहा है और ग्राम प्रधान से कैबिनेट मंत्री तक का उन्होंने सफर तय किया है। उनकी छवि की बात करें तो काफी साफ सुथरी छवि रही है। उनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड के लिए ये बड़ा सेटबैक है। और अगर हम उनकी बात करते हैं, अगर रामदास सोरेन तीसरी बार घाटशिला के विधायक बने। वे 30 अगस्त 2024 को पहली बार जल संसाधन व उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री बने थे। 2.5 महीने तक मंत्री रहे। 2024 में वह झारखंड विधानसभा चुनाव में तीसरी बार घाटशिला से विधायक चुन कर आए। इसके बाद उन्हें दोबारा कैबिनेट मंत्री बनाया गया। उन्हें स्कूली शिक्षा मंत्री का जिम्मेवारी सौंपी गई और मंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए सोरेन। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामदास सोरेन ने 2 टूक कहा था कि नई सरकार जनहित में बेहतर काम करेगी। जमीन पर काम दिखने भी लगा था। आगे और कई बड़े निर्णय भी लेने थे। और यही वजह है कि अचानक उनका यूं चले जाना बर्बाद कर देने वाली ये खबर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है और उनके निधन से पूरा घाटशिला विधानसभा क्षेत्र की बड़ी आबादी मर्माहत है, क्योंकि रामदास सोरेन
जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन और कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन के भी बेहद करीबी थे और सभी ने मिलकर अलग राज्य के लिए आंदोलन भी किया था। और उनके अगर पद के रहने की बात करें तो 1980 से झारखंड मुक्ति मोर्चा में रामदास सोरेन लगातार बने रहे। वे गुड़ा बांधा पंचायत अध्यक्ष और बाद में सचिव बने और 90 के दशक में जिला का विभाजन हुआ तब पूर्वी सिंहभूम के सचिव बने। 10 साल से जेएमएम के पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष थे और पार्टी के जिला अध्यक्ष का टर्म 2.5 साल का होता है। वे 4 बार अध्यक्ष बने। और उनके परिवार की अगर बात करें तो उनके पुत्र हैं सोमेन सोरेन, रविंद्र सोरेन और रुपेश सोरेन और एक पुत्री है। तो अब 8 बजे उनका शव आना है। ये झारखंड के लिए बहुत ही दुखद खबर है रश्मि। और क्योंकि हेमंत सोरेन के गांव नेमरा में भी शिबू सोरेन, दिवंगत शिबू सोरेन की अंतिम जो है वो श्राद्ध भोज है। कई बाहर से भी लोग इसमें आने की संभावना है। हेमंत सोरेन उधर काफी व्यस्त है। कल भी उन्होंने अपना दशकर्म का विधि पूरा किया। हालांकि हेमंत सोरेन ने पूरी कोशिश की कि इन्हें बचाया जाए सके एयरलिफ्ट करके। जैसे ही ये बाथरूम में गिर के दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, इनके सिर में चोट लगी थी, ब्लड क्लॉट कर गया। तो उसके बाद इन्हें टाटा हॉस्पिटल में जमशेदपुर में एडमिट कराया गया था। वहां से हेमंत सोरेन ने डिसीजन लिया और इन्हें एयरलिफ्ट करके वहां दिल्ली एडमिट करवाया। लेकिन जो इनकी कंडीशन बनी हुई थी वो लगातार क्रिटिकल थी। कंटिन्यू ये आईसीयू में वेंटिलेटर पे ही थे। तो इसी से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि शायद कोई अनहोनी ना हो जाए। कई नेताओं से भी हम संपर्क में थे। अगर हम पूछते थे तो बताते थे कि उनकी स्थिति चिंताजनक ही है। और कल रात में फिर ये खबर आती है कि वो नहीं रहे। तो झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा आघात है। और जिस तरीके से बैक टू बैक जेएमएम ने भी 2 अपने बड़े नेताओं, कद्दावर नेताओं को खो दिया है और झारखंड ने भी खोया है। तो ये एक बिल्कुल। और लोग अभी एक गम से उभरे नहीं कि ये दूसरा एक और गम उनके लिए, जहां रामदास सोरेन का यूं अचानक चले जाना मर्माहत कर देने वाली ये खबर है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त सहयोगी संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामदास सोरेन ने अपनी अंतिम सांस ली और आज उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया जाएगा। क्या जानकारी आपके पास? आज ही एक दुखद खबर सुबह सुबह आज सबको मिली है कि राज्य के जो शिक्षा मंत्री है रामदास सोरेन, उनका निधन हो गया। हालांकि यदि रामदास सोरेन की बात की जाए तो वे अपने बाथरूम में गिरे थे और जो माथे में चोट लगी थी, ब्लड क्लॉट किया गया था और उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जमशेदपुर से दिल्ली अपोलो अस्पताल शिफ्ट किया गया था और तब से गहन चिकित्सा में वे उनको रखा गया था और लगातार डॉक्टर उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। पर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी और उसके कारण उनके जो सर का जो जहाँ पे ब्लड क्लॉट किया था उसका ऑपरेशन होना था। हालांकि जो स्थिति उनकी नाजुक थी, शुरू से वैसी ही स्थिति बनी रही, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन उस समय नहीं किया गया। और जैसे ही डॉक्टरों की सलाह थी कि जैसे ही थोड़ा स्टेबल होंगे उसके बाद उनका ऑपरेशन किया जाएगा, पर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें जरूर हुई थी। और जो ब्लड क्लॉट किया था तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं रामदास सोरेन की जो मृत्यु कल रात में हुई है, इसकी दुखद खबर राज्यवासियों को मिली है। जिसके बाद से लगातार जो संवेदना प्रकट करने, चाहे सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के नेता हों, सभी कोई उनकी जो इस खबर से मर्माहत हैं। और कहीं ना कहीं यदि उनके पूरे स्वभाव को देखा जाए तो काफ़ी मृदुभाषी थे। यही वजह था कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सबके दिलों में बसते थे। और जिस तरह से जिस दिन घटना घटी थी उसके एक दिन पहले ही वे विधानसभा से निकले थे और जो वन महोत्सव था वहाँ भी शरीक हुए थे। सभी के साथ उन्होंने सादगी के साथ, जैसे उनका शुरू से आचरण रहा था, सभी के साथ उन्होंने मुलाकात की और फिर वो घर गए थे। और सुबह सुबह इस तरह की जो घटना, बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनका जो ब्लड क्लॉट कर गया था। हालांकि इस खबर के बाद कहीं ना कहीं पूरे राज्य भर में जो लोग हैं वे काफ़ी मर्माहत हैं और लोगों की संवेदना सुबह से ही देखने को मिल रही है। हालांकि उनका जो पार्थिव शरीर है लगभग 8 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंचेगा और यहां से उनका पार्थिव शरीर सीधे जमशेदपुर उनके पैतृक जो आवास है वहां के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि उससे पहले
कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री, राज्यपाल सहित पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, चंपई सोरेन की बात करें, सभी ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देने का काम बिल्कुल किया है। संदीप, और देखिए साफ सुथरी छवि वाले और जनता के लिए समर्पित नेता रामदास सोरेन का यूं अचानक चले जाना, ये वाकई में झकझोर देने वाली खबर है। संदीप, हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी अंकित भी जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए दिल्ली के अपोलो अस्पताल में रामदास सोरेन ने अंतिम सांस ली है और उनके निधन की खबर से हर कोई बर्माहत है। क्या जानकारी, कितने बजे उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से रांची लाया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री और झारखंड में मुक्ति मोर्चा छामों के वरिष्ठ नेता रामदास सोरेन नहीं रहे हैं। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में तकरीबन वो एक लंबे समय से एडमिट थे और कहीं ना कहीं उनके जो परिजन है वो लगातार उनका उपचार करा रहे थे। कल देर रात को उन्होंने अंतिम सांस ली है। बस थोड़ी देर के बाद यानी कि तकरीबन 7:30 बजे के करीब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के अपोलो अस्पताल से एयरपोर्ट के लिए निकलेगा और एयरपोर्ट से सीधे रांची के लिए वो अंतिम विदाई उनकी होगी। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें कि जिस तरीके से उनका जो मृत्यु है 16 अगस्त 2025 को सुबह 8 बजे रांची के लिए बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के लिए पहुंचेगा आज, और पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। सबसे पहले रामदास सोरेन के बड़े बेटे 62 वर्ष के सौम्य सोरेन ने रात तकरीबन 10:46 अपने पिता के सोशल मीडिया एक्स से पोस्ट झारखंड के शिक्षा मंत्री के निधन की सूचना दी। सोरेन ने लिखा था कि अत्यंत दुख के साथ यह बता रहा हूं कि मेरे पिताजी रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। इसके बाद अगर हम बात करके जेएम के पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रधान सारंगी ने भी जानकारी दी और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक बड़ी क्षति झारखंड की जनता। बिल्कुल अंकित, ये बड़ी क्षति है, लेकिन एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन की खबर के बाद कौन कौन से नेता वहां पहुंचे, क्या इसे लेकर कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम बात करें कि पार्टी के तमाम नेता वहाँ मौजूद हैं, उनके परिजन मौजूद हैं। बस थोड़ी देर के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलेगा और वहां से सीधे फ्लाइट के माध्यम से वो भी सभी रांची के लिए निकल जाएंगे। निश्चित तौर पर पार्टी के तमाम नेता मौजूद है। कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति हुई है रत्नी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक लंबे समय से उनका उपचार चल रहा था और लगातार उनके उपचार में सुधार भी हो रहा था, लेकिन निश्चित तौर पर देर शाम को उन्होंने अंतिम सांस ली है। कहीं ना कहीं जो तमाम डॉक्टर उनकी में काम कर रहे थे उन लोगों ने हाथ खड़े करके उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी हानि हुई है रत्नी। चलिए अंकित, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने अंतिम सांस ली। पिछले कई दिनों से वे इलाजरत थे, जिसके बाद देर रात उनके निधन की खबर सामने आई।